दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अतुल सुभाष की जो पत्नी है, वाइफ है, उसको क्या सजा मिलेगी और कितनी सजा मिलेगी। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठे केस कर रखे हैं 490 आईपीसी का या फिर बीएनएस 85 86 का और इसके साथ में अन्य सेक्शन भी मेंशन है, तो आप पत्नी को कितनी सजा करवा सकते हैं, ये कंप्लीटली जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट में मैं आपको बताऊंगा, जिनकी सहायता से अब पूरी तरह से आपके ऊपर अगर अभी ये केस चल रहे हैं 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 85 86, तो इससे कैसे बाहर हो सकते हैं। कंप्लीटली जानकारी मिलेगी, पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। जैसा कि दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया अपनी पत्नी की प्रताड़ना की वजह से। यानी कि पत्नी ने उसको काफी हद तक इतना परेशान कर दिया कि उसको मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। वो कोर्ट की प्रक्रिया से, पत्नी की प्रताड़ना से, पत्नी के मायके वालों की प्रताड़ना से, कानूनी सिस्टम से परेशान होकर उसने सुसाइड का रास्ता अपनाया और वो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। पर ऐसे कई सारे अतुल हैं जो सुसाइड करने की सोचते हैं, पर यहाँ पे मैं उनको जो रास्ता बताता हूँ, कई सारे पति लोग मेरे पास में आते हैं, वो पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, और उनको मैं एक ऐसा रास्ता बताता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट बताता हूँ। उनके ऊपर अगर 498 का केस होता है, बीएनएस 85 86 का केस होता है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर वो उस केस से बाहर हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। पर जिन अतुल जैसे पति लोगों को इन रास्तों का पता नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 फैसले, 10 जजमेंट का पता नहीं है, तो वो फिर सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। पर अब किसी को भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो भी पति लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कानूनी समाधान बताने वाला हूं। तो कैसे वो पत्नी के झूठे केसों से तुरंत जल्दी से जल्दी बाहर हो सकते हैं और उल्टा उस पत्नी को ही जेल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं कानून बताने वाला हूं। और आज ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अतुल सुभाष की पत्नी को अब कितनी सजा मिलेगी, और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस चला रखे हैं तो उसको आप कितनी सजा करवा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आपके ऊपर अभी रनिंग केस आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 85 86 का चल रहा है और इसके साथ में अन्य सेक्शन भी मेंशन है और भी धाराएं जुड़ी हुई हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज आपके पास में ये आता है कि जैसे आपके ऊपर झूठी एफआईआर होती है या फिर कंप्लेंट केस होता है, तो आप उसकी क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको इस बात की भी अच्छे से जानकारी है कि 1 जुलाई से पूरे देश के कानून बदल चुके हैं। पहले यह हुआ करता था कि पति के ऊपर अगर झूठी एफआईआर हो जाया करती थी और पति अगर उसकी क्वेश्चन के लिए, उस केस को जल्दी खारिज करवाने के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना चाहते थे, तो उनको फिर 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए, यानी कि उस केस को खारिज करवाने के लिए, झूठे केस को खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था। पर अब 482 सीआरपीसी में नहीं जा सकते हैं। इसकी जगह आ गया है बीएनएसएस का सेक्शन 528। हाईकोर्ट में आप 528 की क्वेश्चन पिटीशन फाइल करके और उस केस से आप जल्दी मुक्त हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट भी आपको दे रहा हूँ, इनको आपको वहाँ पे लगाना है। जब आप क्वेश्चन के अंदर जाए तो वहाँ पे आपको लगाना है, तो कोर्ट आपको झूठे केस से तुरंत बरी कर देगी, बाहर कर देगी, आपके ऊपर से उस केस को पूरी तरह से खारिज कर देगी। क्योंकि यहाँ पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट है, ये कहते हैं कि अगर पत्नी आपके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है और पत्नी अगर देरी कर देती है केस दर्ज करवाने के अंदर, तो ये माना जाएगा कि पत्नी ने मनगढ़ंत कहानी बना के बाद में ये केस किया है, इसी वजह से उसने देरी की है, तो इसका मतलब पत्नी का केस झूठा है। तो देरी के आधार पे भी आप इन जजमेंट्स को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या फिर पत्नी ने आपके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, पर पत्नी के पास में उन एलिगेशंस के आरोप के कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, तब भी आप इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लगा सकते हैं। अगर आप पति के पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, तो भी आप इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं। अगर आप पति के पेरेंट्स हैं, पति के फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप पति के साथ में रहे हैं, उस पत्नी के साथ में रहे हैं, एक छत के नीचे रहे हैं और आपका नाम भी अगर पत्नी ने उस केस के अंदर लिखवाया है, तब भी आप इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं। या फिर आप दूर दूर रहते हैं, पति के फैमिली मेंबर्स हैं या फिर रिलेटिव हैं, तब भी आप इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं। पत्नी ने जो केस दर्ज करवाया है, एफआईआर या फिर कंप्लेंट करवाई है, उसके अंदर अगर उसने टाइम, डेट, पैलेस वगैरह मेंशन नहीं किया है और नहीं उसने स्पेसिफिक रोल मेंशन किया है कि किसने उसके साथ में क्या किया है, तो ऐसा अगर केस है तब भी आप इन जजमेंट्स को लगा सकते हैं। अगर पुलिस आपको परेशान कर रही है, तब भी आप इन जजमेंट की सहायता से पुलिस की प्रताड़ना से बच सकते हैं। या फिर कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तब भी आप इन जजमेंट की सहायता से कोर्ट की प्रताड़ना से बच सकते हैं। कुल मिला के अगर पत्नी ने झूठा केस आपके ऊपर किया है, तो आप इन जजमेंट्स को हर जगह पे लगा सकते हैं, हर जगह पे फायदा उठा सकते हैं। चाहे आपका मामला
कोई से भी कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो, चाहिए आप क्यूएसिंग के अंदर गए हो या फिर आपका ट्रायल के अंदर मामला चल रहा हो या फिर अभी पुलिस के पास में आपका मामला है, हर जगह पे आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो आपका बचाव हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा कुछ आपको मशक्कत करनी ही नहीं पड़ेगी। बहुत से पति लोग इन जजमेंट की सहायता से फायदा उठा सके हैं और आप भी इन जजमेंट्स को मिस ना करें। जरूर अपने 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 के केस के अंदर लगाएं और जल्दी उस केस से मुक्त हो जाएं, बाहर हो जाएं। तो दोस्तों जैसे आप उस केस से बरी हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पत्नी के ऊपर आप खुद भी फिर केस फाइल कर सकते हैं। एक तो आप डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं, जो आईपीसी 499 में पहले हुआ करता था। तो अभी जो चेंज हो चुका है, यानी कि नया कानून आ चुका है, तो अब 499 आईपीसी में तो होगा नहीं, अब होगा बीएनएस 356 में। यानी कि पत्नी के ऊपर अगर आपको डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस करना है तो आप बीएनएस 356 में करेंगे। और दूसरा एक और सेक्शन आया करता था पहले, आईपीसी 211। इसका मतलब ये है कि पत्नी ने अगर झूठा केस किया है और उससे अगर पति बरी हो जाते हैं तो पति उस पत्नी के ऊपर 211 आईपीसी का केस डाल सकते थे। पर अभी ये है जो चेंज हो चुका है, इसकी जगह आ चुका है बीएनएस 248। यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। इसमें अगर आप पत्नी के ऊपर केस डालते हैं, अगर आप पत्नी के केस से बरी हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा केस किया था, तो आप तुरंत उसके ऊपर बीएनएस 248 का केस डाल सकते हैं, जिसमें पत्नी को 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है, साथ में उसको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब ये सॉल्यूशन है आपके पास में। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर अभी आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 8586 का केस चला रखी है, तो आप इसकी क्यूएसिंग के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 528 में, और वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा सकते हैं। पूरी तरह से आप उस केस से बाहर हो जाएंगे। या फिर आपका कहीं पे भी ट्रायल चल रहा है, किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपका ये मामला चल रहा है, तो वहां पे भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा के तुरंत उस केस से बाहर होके और फिर आप पत्नी के ऊपर मानहानि का बीएनएस 356 का केस कर सकते हैं और 248 बीएनएस का केस कर सकते हैं। इस तरीके से पत्नी को आप खुद है जो जेल तक पहुंचा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि जो अतुल सुभाष की पत्नी है उसको अब किस तरीके से सजा मिलेगी। देखो अतुल सुभाष तो यहाँ पे रहे नहीं है और कोर्ट को अब ये प्रतीत हो चुका है कि अतुल सुभाष ने आखिरकार सुसाइड क्यों किया है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा केस किया था, इसी वजह से दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। तो कोर्ट को अब जो अतुल सुभाष और अतुल सुभाष के घर वालों के ऊपर जो भी केस चल रहे हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए। तो फिर जो अतुल सुभाष के पेरेंट्स है वो उस पत्नी के ऊपर 356 बीएनएस डिफेमेशन का केस डालेंगे और 248 बीएनएस का केस डालेंगे, जिससे उसको एक भयंकर सजा मिल सकती है और उसके ऊपर एक मोटा जुर्माना भी लग सकता है। तो इस तरीके से अब अतुल सुभाष की पत्नी जेल तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 10 जजमेंट्स को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट्स को ले सकते हैं, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन जजमेंट्स को लेने के लिए बोल सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली अब मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।